बुरहानपुर की बेटी आस्था देवताले ने बुरहानपुर का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बार फिर रोशन करा है। आपको बता दें जो बुरहानपुर की बेटी है आस्था देवताले वह इंजीनियर है और उन्होंने जो देश की नई संसद भवन बनी है जिसका जो है निर्माण करवाया गया है भारत सरकार द्वारा, उसके अंदर जो है अपनी योगदान दिया है। आपको बता दें जो इंटीरियर एंड इंजीनियरिंग की जो डिज़ाइन है संसद भवन में वो है उन्होंने डिज़ाइन किया है। क्या कुछ कहना पड़ा है आस्था देवताले का, सुनवाएंगे आपको। आस्था का जन्म 30 जनवरी 1997 को बुरहानपुर में हुआ। पिता संतोष देवताले वरिष्ठ अधिवक्ता है और आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र प्रमुख वरिष्ठ प्रशिक्षक है। मां संगीता देवताले भावसार समाज की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। भाई विश्वास देवताले इंजीनियर है और मुंबई की आईटी कंपनी में कार्यरत है। आस्था की स्कूली शिक्षा बुरहानपुर के मैक्रो विजन में हुई है। उनका बचपन से ही कला क्षेत्र के प्रति लगाव रहा है, लेकिन लगाव ऐसा कि उनके लगाव ने उन्हें आज संसद भवन तक पहुंचा दिया। दिल्ली में बने न्यू संसद भवन के निर्माण के अंदर आस्था ने अपना योगदान दिया है। आस्था से बात की हमारे संवाददाता दानिश ने। बेटियां माँ बाप की प्यारी, बेटियां इस समाज की प्यारी है और बेटियों की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें तो और ऐसी एक बेटी हमारे साथ में मौजूद है और ये बेटी कोई आम नहीं बल्कि वो बेटी जिसने इस देश की नई संसद भवन में अपना योगदान दिया है और वह बेटी बुरहानपुर की है। जी हाँ, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर माने जाने वाला बुरहानपुर है और कलाकार बुरहानपुर के। हम बात कर लेंगे मैम क्या कहना चाहेंगे अपनी उम्र की युवाओं को कि आज इतनी कम उम्र के अंदर डायरेक्ट सांसद भवन में अपना निर्माण करना। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो अपना स्कूलिंग किया था वो बुरहानपुर से ही 1st से 12th तक के मैक्रो विजन एकेडमी से किया। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी कि जब मुझे कला के प्रति एक इंटरेस्ट रहा मेरा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जिसमें पापा वकालत करते हैं, पापा पेशे से वकील है और मेरे आसपास भी जैसे नाना जी टीचर रह चुके हैं, लेकिन कभी आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में किसी का कोई फील्ड नहीं रहा। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर पहले से कला के प्रति एक रुचि रही है, तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाने की सोची। फिर इंदौर में मैंने ग्रेजुएशन किया INIFD से। मास्टर्स के लिए मैं गांधीनगर में सिलेक्शन हुआ UIT कर्णावती यूनिवर्सिटी में, वहाँ से इंटीरियर एंड फर्नीचर डिज़ाइनिंग में कोर्स किया। और फिर मौका मिला तो पहले इंटर्नशिप किया विवेक कादेचा सर के अंडर में अहमदाबाद में, और फिर मौका मिला HCP। जब पता चला कि HCP वो फर्म है जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट पे काम कर रही है, जो कि न्यू दिल्ली में हमारा पूरा पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, वाइस प्रेसिडेंट का घर, प्राइम मिनिस्टर का घर, इस पे काम कर रही है। तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और बहुत राउंड्स उन लोग के क्लियर करने के बाद वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और डेफिनेटली बहुत ही प्यारा अनुभव रहा, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मुझे लगी कि आप अगर अपने तो जितना भी छोटा बहुत कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। जब पार्लियामेंट बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर का घर बन रहा है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने में मुझे बहुत खुशी रही और ये यकीनन हमेशा लाइफ टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और मैं चाहूँगी कि हम भले अलग फील्ड चुनें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो डिज़ाइन और इस फील्ड में जाते हैं, लेकिन अगर आप चुनें तो आप उस पर अगर डेडिकेटेड होकर काम करें, जैसे कि हम लोग फैमिली से भी हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत बिलीव करते हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा रहा है, हम ये कहते ही है, और डेडिकेशन वहीं से मुझे आई है कि कोई भी काम करो तो इतना फोकस के साथ करो। तो ये फोकस एक रहना चाहिए आप जो भी काम करें, और फिर तो रिजल्ट्स अपने आप मिल ही जाते हैं। गुरुजी की कृपा रही है आप पर? डेफिनेटली रही है, डेफिनेटली हर कदम पे रही है। तो देखिए मैम ने जिस तरीके से शुरुआत में ही अपने पापा की बात की कि इनके पापा भी कोई आम शख्सियत नहीं है, बुरहानपुर के जाने माने एडवोकेट है संतोष देवताले, वही जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो संस्करण होता है उसके अंदर प्रमुख भी है। ये उनकी लड़की है और बात करें पारिवारिक तो बिल्कुल साधारण परिवार है। और हम मैम से एक बार फिर मैम क्या संदेश देंगे आप उन युवाओं को, उन लड़कियों को जो लगातार एग्ज़ाम देने के बाद में भी फेल हो जाते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या? जी सर एग्ज़ाम्स तो होती ही इसलिए कि आप अपना कैलिबर और निखार पाओ। हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, लेकिन जब आप सेकेंड अटैम्प्ट देते हो तो आप और ज़्यादा तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम में बैठते हो, तो ये तो चलता रहता है। बट एट दी एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आप
एंड में आपके पास क्या रिजल्ट है। तो कभी भी जो भी आप प्रिपरेशन करते हो वो वेस्ट तो जाती नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको काम आती है। और ये मेरा भी अनुभव रहा है कि जो चीज़ शायद मैंने स्कूल में सीखी थी, जो कॉन्फिडेंस जो मुझे मैक्रोविजन ने स्टेज दिया, तो वो कॉन्फिडेंस अगर मुझे आज 8 साल बाद आके पता चलता है कि मैं वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है कि आपको हो सकता है प्रिपरेशन में टाइम लगे, आप 1-2 अटेम्प्ट में ना कर पाए, लेकिन डेफिनेटली जब थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो उतने ही आत्मविश्वास के साथ आप काम करोगे और रिजल्ट आपको मिलेगा। कैसा लगा जब आपको आपके सर ने कहा कि अपनों को नई सांसद भवन का जो है अब काम करना है वहाँ पर जाकर, कैसा उस समय फील हो रहा था? सर जब मैं मुझे एक्चुअली पहले से पता था कि मैं जिस फर्म में जा रही हूँ, मैं अप्लाई उस फर्म के लिए कर रही हूँ जो ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी इंटीरियर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर बिमल भाई पटेल और कैना पटेल मैम के अंडर में ये ऑफिस चलता है, अहमदाबाद बेस्ड है। तो मुझे पता था कि मैं उसके लिए ही अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन वहाँ सिलेक्ट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी। और ऑफ कोर्स जब आप उसमें काम करते हो तो लगता ही है कि ये सालों साल चलने वाली बिल्डिंग है और अपना देश के लिए योगदान रहेगा, वो तो बहुत खुशी का अनुभव होता है। क्या आपने अपने हाथ से कुछ डिज़ाइनिंग किया, थोड़ा सा शब्द? जी सर हमारे यहाँ अभी ऐसा रहता था कि हम फर्नीचर की डिज़ाइनिंग हो गई, आपका जो कारपेट बिछता है वो उसकी सिलेक्शन हुआ, तो ये सब हमारी फर्म जो है एचसीपी उस वहाँ पर हम लोग ये करते थे। तो उसमें मैं क्योंकि इंटीरियर और फर्नीचर डिज़ाइन के बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मेरा उसमें यही रोल था कि आप फर्नीचर के डिज़ाइंस बनाएंगे, कार्विंग कैसी रहेगी, पैटर्न्स कैसे रहेंगे, जाली जो आती है वो कैसे रहेंगे, उसमें मेरा योगदान रहा है। कितनी टीम के अंदर लोग थे आपकी? सर आर्किटेक्चरल टीम में तो कम से कम 200 लोग है ही, और साथ में जो डिज़ाइनिंग टीम है वो हमारी कैना मैम के अंडर में वो 20 से 25 लोगों की टीम रही है। तो ये मैम थे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। बड़े ही गौरव की बात है बुरहानपुर के लिए कि एक बुरहानपुर की बेटी ने आज देश की नई संसद भवन के अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर अपना योगदान दिया है। ऐसा कहा जाता है कि जो नई संसद भवन बनी है उसके अंदर पूरे देश की संस्कृति को शामिल किया है, क्या कहेंगे आप? जी सर, तो जो पहला थॉट था वो यही था कि भारतीय संस्कृति झलकनी चाहिए। तो जितने भी पत्थर यूज़ किए गए हैं वो ऑल ओवर इंडिया के हैं। अभी भी जो दूसरी डिज़ाइंस बन रही है उसमें आप अगर कारपेट्स लेंगे तो उसमें आपको इंडियन नेस दिखेगी, पेंटिंग्स आएगी तो वो अलग अलग देश के कोनों से, मधुबनी आर्ट हो गया, आपका केरला से कोई आर्ट आया, आपका कश्मीर की फैब्रिक आया। तो ऐसे ही इंडिया के कोनों कोनों से हमारी भारतीय संस्कृति को झलकाने का प्रयास किया गया है पूरे नए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। और साथ ही साथ योगा का कितना महत्व है ये आपको आगे चलकर पता चलेगा, डिज़ाइनिंग के थ्रू इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से ही आप बिलोंग करते हैं। हाँ जी। मध्य प्रदेश की किस तरीके की संस्कृति को वहाँ पर दर्शाया गया है? जी, जैसे कि हमारे पास सांची स्तूपा है, तो उसमें जो कुछ कार्विंग्स, जो चक्र बना हुआ है, जो हमारा चक्र वहाँ पर दिखता है, तो उसमें से कुछ कार्विंग्स का प्रयोग किया गया है। बहुत मतलब अलग तरीके से आपको आने वाले समय में दिखेगा कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है। पर ऐसे ही मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी हो गई, तो वो जो फैब्रिक है उससे कहीं इंस्पिरेशन लेकर कहीं फैब्रिक में आपको डिज़ाइन मिलेगी। तो बात करें हमने मैम से क्या कुछ कहना पड़ा है, हमने आपको बताया है। तो अब हम जो मैम के पापा है संतोष देवताले जी, एडवोकेट भी है, बात कर लेंगे सर से। सर क्या लग रहा है आज बुरहानपुर की बेटी, आपकी बेटी, ख़ास तौर से विशेष आपकी बेटी आज नई सांसद भवन में अपना योगदान दिया है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या जो है लोगों का रिएक्शन मिल रहा है? जब से पता चला है तब से खुशी का लम्हा तो है ही, लेकिन शुरू से ही बिटिया का हर काम में एक ऐसा नेचर रहा है कि वो जो भी करती है ना उसमें अपना वो 100% देकर और पूरे डेडिकेशन के साथ करती है। प्रोजेक्ट तो 2-3 साल पुराना, 4 साल पुराना है, लेकिन कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो पाए आप उसको सबके बीच में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन आज वो चूँकि लोकार्पित होकर समर्पित हो चुका है, इसलिए बिटिया ने इतनी खुल के बात करी। जहाँ तक हमारी प्रसन्नता का सवाल है, हमेशा ये कहा जाता है कि माँ बाप की वजह से बच्चे पहचाने जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अगर वो लम्हा आए कि बच्चों के कारण माँ बाप की पहचान बने तो उससे बड़ी ज़िंदगी में और क्या उपलब्धि हो सकती है। तो बिटिया ने वही नाम किया है और बस सब लोगों की दुआएं सुबह से पूरे देश भर से अलग अलग जहाँ जहाँ लोग पहचान की आ रही है। हमारे ऑल इंडिया भावसार महासभा के जो अध्यक्ष हैं
उन्होंने भी गुलबर्गा से बात किया, औरंगाबाद से जनरल सेक्रेटरी साहब ने बात किया। माननीय सांसद जी अभी बाहर हैं, उनका मैसेज आया कि मैं मतलब मेरे लिए ये केवल उपलब्धि एक देवताले परिवार की या बुरहानपुर की नहीं है, ये मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र की है। और जिस प्रधानमंत्री निवास का अगर निर्माण में बुरहानपुर की बेटी का योगदान है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं बिटिया की मुलाकात कराऊंगा। तो ये तमाम लहमें जो हैं इस ज़िंदगी में एक उपलब्धि के रूप में तो होते हैं, लेकिन ऐसी उपलब्धियाँ कि बच्चों को आपने क्या दिया, एक छोटे से पौधे को रोपना और उसका एक बड़ा वटवृक्ष के रूप में अपनी आँखों के सामने आना, उस खुशी को केवल अनुभव किया जा सकता है। और जैसा बिटिया ने कहा कि मेरी पूरी उपलब्धि में जहाँ पढ़ाई का योगदान है, जहाँ मैक्रोविज़न एकेडमी से मिली हुई प्रारंभिक शिक्षा का योगदान है, वहीं जो आध्यात्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग है, श्री श्री रविशंकर जी द्वारा सिखाई हुई सुदर्शन क्रिया और उसके साथ पद्म साधना, योगा रोज करना, बच्चे जब शुरू से इस प्रकार के माहौल में पढ़ते हैं बढ़ते हैं ना, तो फिर वो अपनी स्टडी में भी फोकस हो पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं और फिर दिशा से नहीं भटकते। और जब दिशा से नहीं भटकते तो ऐसी उपलब्धियाँ बनकर सामने आती है। तो सर से हमने बात की है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। BNC मीडिया के लिए मैं दानिश रज़ा खान। तो आस्था और उनके पिता को देखकर ऐसी सीख मिलती है कि अगर इंसान कुछ भी चाहे और ख़ास तौर से अगर लड़की कुछ भी चाहे तो वह कर सकती है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट BNC मीडिया, बुरहानपुर।